इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बाजी लगा दी है और अपने हालिया खिताब में बड़े जज्बाती भी नजर आए और आखिर में उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं करप्ट माफिया के खिलाफ लड़ता रहूँगा और जिसने भी इस मुल्क का पैसा चोरी किया है मैं उनके खिलाफ सड़कों पर आ जाऊँगा। अगर मैं असम्बली में भी ना हुआ तब भी लोगों को निकालूंगा, लोगों को निकाल कर दिखाऊंगा। तो वो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ दाव पर लगा दिया है। यानी अब एतमाद का वोट वो लेने जा रहे हैं परसों, जिसका उन्होंने ऐलान किया है। वो ये भी देख रहे हैं कि अगर ना भी मिला वोट तो तब भी वो ये जंग जारी रखेंगे, जो कि कहते हैं जी करप्शन के खिलाफ जंग की वजह से मैं आया। मैंने सियासत में कदम ही इसीलिए रखा कि मैंने देखा यहाँ तो लोग पैसा बनाने के लिए सियासत में आते हैं, फिर मुल्क को लूटते हैं और लूट कर पैसा बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाकर अमीर होते चले जाते हैं, फिर आते हैं उसी पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और फिर सेनेट में भी कुछ होता है। और जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा ये कब तक होता रहेगा इस मुल्क में, ये कहाँ की जमहूरियत है, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। और फिर उन्होंने तारीख के हवाले दिए कि किस तरह हमारा मुल्क बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था, इलाके में बहुत बेहतर था और आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलता चला गया। सारी जिम्मेदारी वो डालते हैं करप्शन पर और जो पीडीएम पर कि जी इन्होंने करप्शन को बढ़ाया और इसी तरह से ये सियासत को आगे लेकर चले। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, क्या कहेंगे इमरान खान साहब के खिताब पर आप? ये तो लग रहा है कि वो तो हर चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं असम्बली भी जाती है, जाए, जो कुछ होता है हो, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा। देखिए उसामा साहब, कोई भी अगर हुक्मरान होता, माजी की 73 साल की तारीख हमारे सामने है, मैंने नहीं देखा कि इस तरह खुद से इखलाकी जवाज़ के ऊपर या इखलाकी बात के ऊपर कोई वज़ीर आज़म गया हो एतमाद का वोट हासिल करने के लिए। यहाँ पे तो लोग कुर्सी से चिपटे रहते हैं, उनको घसीट के नीचे फेंका जाता है तो फिर भी नहीं आते जो कुछ उनके बारे में होता है। इमरान खान साहब के हवाले से कल ही जो सेनेट का इलेक्शन हुआ और जिस तरह कौम ने देखा, पूरी कौम ने, कि किस तरह ईवान जो मुकद्दस है वहाँ पे किस तरह लोग पैसे के बलबूते पर, कोई बंदा भी मवाली, चोर, डाकू, लुटेरा, करप्ट, जो भी बंदा है, कोई स्मगलर है, कोई ड्रग माफिया का बंदा है, पैसा लगाओ और सेनेट में पहुँच जाओ और उसके बाद बेशक चेयरमैन सेनेट बन जाओ। ये सियासत है पाकिस्तान की और पूरी दुनिया के अंदर ये जागरसाई जो बनी है, इसी चीज़ से वो जो कह रहे हैं 85 से जब ये चीज़ें देखनी शुरू की तो उन्होंने ये ठानी कि वो मुल्क के अंदर आएंगे, सियासत में आएंगे और इस करप्शन का, इस लूट मार का, इस गंद का जो है खात्मा करेंगे। उसके लिए जो वो कर सकते थे अमली इक़दाम उन्होंने किए। अब मामला ये है कि जब ये कल इलेक्शन हुआ, जरदारी साहब ने कहा जी मैं तो एक्सपेक्ट 20 कर रहा था लोग, ये तो 5 जो मिले हैं ज़्यादा, ये बहुत कम है, हम तो बल्कि 20 कर रहे थे जी। बिलावल साहब ये कहते हैं कि मुझे एक MNAs का पता है जी कि कौन कौन बिका है, किस किस ने ज़मीर अपना बेचा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा, फिर यहाँ तक वो कह रहे थे कुछ और लोग ज़मीर की आवाज़ पर कौन कौन आया है, वैसे आप ज़मीर को ज़र की जो भी है ना करें अब। अच्छा, अब मामला ये है कि उसामा साहब फिर वो कह रहे हैं और भी कुछ लोग जो है वोट देना चाहते थे जी, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? मरियम साहब आज एक बात कर रही थी, बड़ी डींगे मार रही थी कि देखें नवाज शरीफ साहब को सियासत से ख़त्म करने वाले, नून लीग को तोड़ने वाले, आज नवाज शरीफ एक खौफ और दहशत की इलामत बन चुका है, ताकत के ईवान वहाँ बैठा भी उसके हिल के राय गए हैं। और पीडीएम के जो कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत है वो नवाज शरीफ साहब के टिकट की जो वादे पर, बदले में टिकट के वादे पर, यानी वो कह रही है कि नवाज शरीफ साहब आज भी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है उसको कंपेयर करने के लिए या उससे जस्टिफाई करने के लिए कि इमरान खान की हुकूमत होते बावजूद भी हमारी टिकट जो है उसके ऊपर लोग वोट दे रहे हैं, हमारी टिकट के वादे पर। हाँ, जो उनको टूट के आ रहे हैं लोग, हमने उनको वादा किया है हम तुम्हें टिकट देंगे, था कि तुम गिलानी को वोट दे दो। 12 लोग जो है उन्होंने कहा कि आपसे टिकट के खां हैं, अगर टिकट की उनको श्योरिटी दे दी जाए तो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब के आपस में राब्ते हुए, एक दूसरे को मुबारकबादें दी गई। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब ने इस चीज़ पे अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो सारों का कंसेंसस है कि अब इमरान खान साहब जो है वो इस्तीफ़ा दें और वो घर चले जाएं और इलेक्शन जो है वो हो। लॉन्ग मार्च की बात भी हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि जो अदम एतमाद है वो कब करना है, कहाँ से करना है। उनका इशारा बेसिकली पंजाब की तरफ से, पंजाब और कहा भी पहले पंजाब को बचाएं। ठीक, अच्छा, तो फिर अब मामला ये है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इमरान खान साहब ने जो बड़ी अभी स्पीच भी उन्होंने की, बड़ा जो उन्होंने पत्ता खेला है ना वो ये है कि जो लोग उनको ताना दे रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब शायद
इक़्तिदार के लिए कुर्सी से चिमटे हुए उन्होंने तो खुद आ गए ओपन अच्छा बाबर साहब सामने आ गए। फ्रंट बड़ा आसान है कि जी शेर का शिकारी जरदारी, तो अब तो बल्ले को शिकार कर सकता है। इमरान खान से मैदान में आ गए हैं, मोस्ट वल्नरेबल। अब आपने तहरीक इत्तेमाद लानी थी, अब आप वो इत्तेमाद का वोट लेने तो इमरान खान आ गए, खुद आ गए मैदान। बड़ा आसान है। सामा साहब क्या शिकारी, पैसे दे के सरकारी पैसा खर्च करके, लोगों का पैसा खर्च करके आप एक इलेक्शन जीत गए हैं। इसमें किस चीज़ पे ये कर रहे हैं? अगर इतने दिलेर थे तो सामने आके खड़े होते, कहते कि जनाब हमें इमरान खान की पॉलिसी से इख्तिलाफ है, जो बंदे जो ये तो मगर डर के छुप के जाके वोट डाल देना और जनाब ये कह देना कि जनाब इसके खिलाफ अदम एतमाद आ गया। मैं तो सल्यूट करता हूँ इमरान खान को। कल रात को जब कैबिनेट का इजलास उन्होंने अपनी का बुलाया और उसमें उन्होंने जब ये ऐलान किया कि जनाब मेरा ख्याल है कि मुझे इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए, मुझे इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए, सारी कैबिनेट खड़ी होगी उसामा साहब। उनका खुदा का नाम है इमरान खान साहब, ये स्टेप ना लेना, ये आपके खिलाफ भी जा सकता है। इस मौके पे जबकि एक इलेक्शन आ रहे हैं और एक हाइप क्रिएट हो रही है, मतलब आपके इत्तेहादी जो है उन पे हम इत्तेमाद नहीं कर सकते, अपने बंदों पे इत्तेमाद नहीं कर सकते। 17 बंदे कौन है कोई पता नहीं चल रहा, तो आप कह रहे हैं कि जाके मैं इत्तेमाद का वोट ले लूं। उसामा साहब इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं वहां पर जाके इत्तेमाद का वोट लूंगा। अगर कोई वोट नहीं देते, अगर मेरे सामने आ जाते हैं कि वो लोग नहीं चाहते कि मुझे रखना, तो मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन एक मिनट यार, हमें भी टाइम दे। लेकिन उसने कहा कि मैं जनाब पीछे नहीं हटूंगा, मैं इनके हाथों में ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। ये नहीं होगा ये मुझे ब्लैकमेल करें कि अदम इत्तेमाद की तहरीक हम तुम्हारे खिलाफ लेके आ रहे हैं, बजाय कि ये मेरे खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक लेके आए, मैं खुद जाके इत्तेमाद का वोट लेता हूँ। इसी जगह पर अगर नवाज शरीफ होता, इसी जगह पर अगर आसिफ अली जरदारी होता और उनको पता चलता उनका कैंडिडेट इस तरह से हार गया उनको, और ये था, तो पहले तो ये था कि वो अदम इत्तेमाद की तहरीक दूसरे लेके आए, फिर यहाँ पे नोटों की बोरियां खुलती और यहाँ पे सरकारी जो अपोजिशन के थे बंदे उनको खरीदा जाता, ये जो अलाइज थे उनके मुंह बंद किए जाते। लेकिन उसामा साहब वो नहीं, उसने कोई टाइम ही नहीं लिया। वो कह रहा है कि ठीक है जिसने आना है आए, और अगर नहीं है तो मैं घर जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये बड़ा दिलेराना फैसला है। एक दिलेर आदमी, एक साफ आदमी, एक ईमानदार आदमी ये कर सकता है। ठीक है, मुझे बड़ी रिजर्वेशन है इमरान खान साहब के हवाले से। जी आप बता रहे थे उनकी टीम, मुझे बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, उनके बहुत सारे फैसलों से मुझे इख्तिलाफ है, लेकिन इमरान खान के ऊपर कोई डायरेक्ट चार्ज नहीं है। वो चाहता तो ये इलेक्शन जो है बना सकता था, वो चाहता तो वो भी पैसा लगा देता, वो चाहता वो भी नूली के बंदे तोड़ने कौन सा ऐसा इशू है। मुझे एक बात बताएं, वह यहाँ पे पैसे दो, अगर हुकूमती बंदे टूट सकते हैं तो नूली के भी बंदे टूट सकते हैं, फिर पार्टी के बंदे भी टूट सकते हैं, ANP के बंदे भी टूट सकते हैं, सारे पैसे खाते हैं। ये खाली PTI के MNA तो नहीं खाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने पैसे नहीं दिए। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे हुकूमत, लेकिन हुकूमत ने नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि उसामा साहब एक अच्छा लीडर सिर्फ इस वजह से मार खा रहा है कि एक तो ये है कि चोरों का टोला उसके मुकाबले में है, डकैतों का टोला उसके मुकाबले में है, जिन्होंने अरबों रुपया लूटा वो सारे उसके मुकाबले में खड़े हुए हैं, और दूसरा चोरों का टोला और उसके दाएं बाएं और आगे पीछे टीम के अंदर चोर बैठे, टीम जो है और वही वो उसके साथ मुखलिफ नहीं है, वो उसके साथ सिंसियर नहीं है। मैं ये यकीन जाने इमरान खान की वो नवाशी को भी तो देखा था ना, कोर्ट का फैसला है, दिलेरी से कहता कि जनाब ठीक है फैसला आ गया, मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊँगा। मसला ये कि वो रोना शुरू हो गया, मुझे क्यों निकाला, और रोना पिटना डाल दिया जनाब, और आप देखिए आंखों में आंसू आ गए, और जनाब GT रोड पे रोता हुआ लाहौर पहुंच गया। और यार क्या इक़्तिदार में क्या करना है, कितना का इक़्तिदार चाहिए? असल चीज़ है दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ आप आएँ, और इस तरह के फैसले वही बंदा कर सकता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जो ईमानदार है, जो ऑनेस्ट है। अदरवाइज मैं यहाँ पे देखा है लोग चाहते कि हम इक़्तिदार से चमटे रहें और हमारे जो जनाजे हो वो भी सरकारी खाते पे सरकारी जनाजे हो। उसामा साहब ये इमरान खान का फैसला आसान फैसला नहीं है, बहुत मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल फैसला है। खास तौर पर एक दिन पहले जब आपका कैंडिडेट हारा हो
और आपके अलाइज आपके साथ ना हो, उस वक्त में मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ा दलेर आदमी, बहुत हिम्मत वाला आदमी जो है वो इस तरह का फैसला कर सकता है। आम आदमी इस तरह का फैसला नहीं कर सकता। बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें कही। यहाँ तो मेरा ख्याल है वाकई अगर आप पार्टी से हटकर या जो भी गलत फैसले इमरान खान साहब के, जो यहाँ पर इस वक्त बुरा हाल है मुल्क में, महंगाई सब कुछ, लेकिन यहाँ कौंसलर की सीट भी कोई नहीं छोड़ता, आप जो मर्जी करते रहे, 5-5 साल स्टे पर लगाते हैं। लेकिन असद खरल साहब, जो बातें बाबर साहब ने कही हैं, सब कहने बहुत जवाब तो कई पेश किए जा सकते थे कि जी हमारी वो फौजिया अरशद भी तो जीती है ना वहीं से, तो वहाँ भी तो वोट डले हैं, कैसे अदम इत्मीनाद इमरान खान के खिलाफ हो गया, कुछ हो गया, बहुत सी बातें कही जा सकती थी। लेकिन मुझे ये समझाएं कि पीडीएम मुकाबले में आ क्यों नहीं रही? यानी ये तो अब मैदान है बड़ा। जब आप अगर चले पैसा चला है, या मरियम साहब कह रही हैं जी टिकट नवाज शरीफ का है, जब टिकट के वादे भी आपने कर दिए हैं, वो लोग ओपन में आ जाए, टिकट तो नून लीग का मिल रहा है, पैसा भी अगर मिल जाएगा दोबारा इलेक्शन में लड़ना। वो ये समझ रहे थे कि जिस तरह वो खुद अंदर उनके चोर होता है, और जिस तरह उन्होंने अपने अजीज़ो कारब को बड़े बड़े ओहदे दिए, जिस तरह उन्होंने ठेकों में पैसे खाने होते हैं, जिस तरह उन्होंने मनसूबों में पैसे खाने होते हैं, किकबैक्स और कमीशन लेनी होती है, अपनी एक इंडस्ट्री से 9 और 9 से 14 और 14 से 28। आप समझे नहीं, वो पीटीआई के उन एमएनएस को मैसेज दे रही हैं कि तुम उस दिन इत्मीनाद वाले वोट वाले दिन ना जाना, हम तुम्हें टिकट दे देंगे, जो नहीं जाएगा उसको हम टिकट देंगे। वो एक मैसेज था। वो एक अब मामला ये है कि उसामा साहब, जब ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो नोट चले और सारे लोग जिस तरह ज़मीर खरीदे गए लोगों के और लोग बिके, उसके बाद तो हाइप इस तरह क्रिएट हो गई, लग ऐसे रहा था कि इत्तेहादी जो है इमरान खान साहब के साथ दगा कर गए हैं या पता नहीं क्या हुआ है। इमरान खान साहब को जिस तरह डोगर साहब ने कहा कि लोगों ने मशवरा भी दिया कि ये तो आप 90% कैबिनेट खान साहब आप ये गलत फैसला कर रहे हैं। अदम इत्मीनाद की तहरीक लाने दे, जब वो अदम इत्मीनाद की तहरीक लेके आएंगे तो फिर उन्होंने 371 बंदे लेके आने हैं, अब आपको लाने पड़ेंगे। उसामा साहब, अगर उस बंदे को इक़्तिदार का लालच होता तो वो कहता कि ठीक है जी एक सीट तो हम जीते हैं, तो लेके आए अदम इत्मीनाद की तहरीक, साबित करें, 171 बंदे यहाँ पे इकट्ठे करें, लेके आए ना। अब इन्होंने करने हैं, अब फैसला आया है, उसके बाद ये उल्टे पांव भागे हैं। पहले यही लोग बयान दे रहे थे, यही लोग तंज कर रहे थे। हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, नून लीग की जानब से बातें आई, पीपल्स पार्टी की जानब से आई कि आप इखलाकी जवाब खो चुके हैं, अब इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब वो वज़ीर आज़म रहने का उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाता, इखलाकी जवाब। अच्छा, अब मामला ये है कि इमरान खान साहब ने उनके सिर्फ इन बड़कों के ऊपर, उनके तंज के ऊपर उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाते नहीं। उन्होंने कहा जी मैं वोट एतमाद का लेने के लिए हाउस में आ रहा हूँ। अब उल्टे पाँव ये भाग गए। जरदारी साहब से आज जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी वो हमारा तो कोई इससे, वो उनका जाती मसला है, तो हम ये भी तो कैसे बाबर साहब ने प्रोग्राम में अच्छी बात है कि उन्होंने जितना पैसे पूरे करने हैं, उनको वो कह दे तुम जाना ना, टिकट भी तुम्हारे लिए है, हर चीज तुम्हारे लिए, आखिर सिंध में भी दो भागे हैं ना, तो उनको वो टिकट भी देंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे, खर्च करेंगे। जो लोग होते हैं इस तरह के बिकाऊ माल होता है ना, वो दिलेर नहीं होते इमरान खान साहब की तरह। जो लोग बिके हैं, जिन्होंने लोगों ने अपनी जमीर फरोशी की है, जिन्होंने जमीर के सौदे किए पैसे ले लें, वो ओपन आके नहीं आ सकते। 5-10 अरब रुपए में अगर इमरान खान को गिराया जा सकता है तो कौन सा बड़ा सौदा है? देखिए मामला ये नहीं है, दिलेरी की बात है, बहादुरी की बात है, सामने आना पड़ेगा, जवान मर्दी की बात है। आए ना, फाइटर आदमी है ना, एक फाइटर आदमी ये बात कर सकता है कि ठीक है मैं वो लोग जो बंदे मैं इकट्ठे करके दिखाता हूँ, वो असल ना कर सका तो मैं घर चला जाऊंगा। मगर ऐसे क्या है कि मैं इक़्तिदार के साथ चलता रहा हूं, मैं इक़्तिदार के साथ लगा रहा हूं। ओपनली उनको मुखालफत करनी चाहिए ना। अगर उनके अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज़ है, अगर ज़मीर नाम की कोई चीज़ है, बिके नहीं है, उनका ज़मीर जिंदा हो गया है, तो 17 बंदे आके खड़े हो जाएंगे कि हमारा ज़मीर हो गया जिंदा और हमने आपके खिलाफ वोट किए हैं। ये तो मैं मानूं, फिर तो मैं उनको मानूं, क्योंकि वो तो 2 नंबर लोग हैं जो पैसे के बाद कोटे पे आए, जो कह रहे थे हमारी कमर सीधी करनी है हमने। आगे संजरानी साहब का क्या बनेगा बाबर साहब, ये भी सवाल है। लेकिन आपने तो धोखे रख दिए सारों को, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यूसुफ गिलानी ने जो खत लिखा था, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने कहा किरदार देखें, मेरी सियासत देखें, उनका माजी देखें, और वो तो कह रहे थे, आज उन्होंने कहा है, मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि मैं चेयरमैन साहब को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी जब साथ बैठे, मैं चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूँ, ये लोग कह रहे हैं मैंने पैसा चलाया, जब मैं अपने नॉमिनेशन पेपर दे रहा था वकील साहब साथ खड़े थे, मेरे से 2 लाख रुपया नहीं इकट्ठा हो रहा था, 2 लाख नहीं था मेरे पास पूरी। किरदार देखे या हार, सर पैसा जल्दला जदगान का आपने हार चुरा लिया, वो देखे या आपका किरदार देखे? सर वो बात पुरानी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं बाबर साहब कि सिंध गवर्नमेंट के का देखकर, कारकर्दगी देखकर लोगों का ज़मीर जागा है कि सिंध में इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी पीपल्स पार्टी ने दिखाई है कि ये वो जमात है
कि हमें उसके साथ जाना है। जब अली हैदर गिलानी ये कह रहे थे साथ शाजिया मरी को बिठा के कि जनाब आप 10 करोड़ हम आपको देंगे, आपको 5 करोड़ देंगे, उसमें 50% आपका कमीशन रख लें, यानी आधे पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे बताएं 3 सूबों में ब्रेक है, मरकज में हुकूमत, क्या पीटीआई सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।